हमारा कोई फैसला नहीं चलेगा। चार्टर एक्ट 1793 ने उसे वो पावर दी है जो हम चारों काउंसिल मेंबर मिलकर भी नहीं रोक सकते। 1793 चार्टर एक्ट आया और एक पावर जो सिर्फ एक आदमी के लिए थी अब हर गवर्नर जनरल का परमानेंट अधिकार बन गई। काउंसिल की राय सुन ली, मगर फैसला मेरा है। चार्टर एक्ट 1793 ने यह पावर हर गवर्नर जनरल को दी है। काउंसिल ओवरराइड, यही इस देश का कानून है। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटेन का सबसे महत्वाकांक्षी और निर्मम शासक था, जिसने चार्टर एक्ट 1793 की ओवरराइड पावर का सबसे बेरहम इस्तेमाल किया। और इसी चार्टर एक्ट ने एक और काम किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की वो लेगेसी जो 1786 में शुरू हुई थी 1793 में परमानेंट हो गई। काउंसिल को ओवरराइड करने की पावर, बॉम्बे और मद्रास पर पूरा कंट्रोल और कमांडर इन चीफ को काउंसिल से बाहर रखना, ये तीनों अब हर गवर्नर जनरल का परमानेंट अधिकार बन गए। चार्टर एक्ट 1793 का आखिरी बदलाव था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ की सैलरी अब इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। 20 साल बीते, 1813 आया और उस एक साल ने वो किया जो 213 साल से नहीं हुआ था। ये नहीं हो सकता। 213 साल से ये मोनोपोली हमारी है। अब एक एक्ट से हमारा ट्रेड खत्म करने की बात हो रही है। ये कंपनी की तबाही की शुरुआत है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आवाज उठी। विलियम विल्बरफोर्स, सबसे जबरदस्त रिफॉर्मर, इंडिया की तकदीर बदलने की जिद लेकर खड़ा हुआ आदमी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म होना चाहिए। मिशनरीज जाएंगे, वेस्टर्न एजुकेशन फैलेगी, 213 साल पुरानी जंजीर आज टूटेगी। चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया ट्रेड मोनोपोली खत्म किया। सिर्फ टी और चाइना ट्रेड का मोनोपोली बचा। ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी ऑफिशियली असर्ट हुई। ट्रेड मोनोपोली गई, मगर मिशनरीज आए, वेस्टर्न एजुकेशन आई, लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्स पावर मिली। हिंदुस्तान बदल रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं। टूटी, मिशनरीज गए, एजुकेशन फैली, हिंदुस्तान बदल रहा है, मगर असली बदलाव अभी आना बाकी है। कंपनी का राज अभी खत्म नहीं हुआ। कंपनी अभी भी हिंदुस्तान चला रही थी। लंदन में एक और बड़ा फैसला होने वाला था। पहली बार पूरे इंडिया का एक गवर्नर जनरल बनेगा। कंपनी हमेशा के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाएगी। और अगला एपिसोड में देखेंगे एक देश एक मालिक की कहानी। चार्टर एक्ट 1833।